डाउट्स किस एक्सरसाइज में? 9 और 10 में अब एक बार फिर से टेस्ट लेना सकते हैं। पहले फर्स्ट 4 एक्सरसाइज का लेकर कितनी एक्सरसाइज है और टेस्ट ले लेना बेटा। P20 यस बेटा, गुड इवनिंग बेटा। डाउट्स पूछिए बेटा, स्पेशली तो 7.9 और 7.10 में। 7.9 में 16 और पूछिए बेटा डाउट। सर 7.10 में सेकंड। 7.10 में सेकंड। 9 में कोई रह गया वो पूछिए पहले। 9 में सर 9 में 12th भी बताना सर एक बार। यस बेटा बताते हैं। यस जे बेटे 7.9 का और कौन सा कह रहे थे? 19 कह रहे ना आप? सर 12th। 7.9 में और कौन सा 19? 12th सर 12th। 12th यस बेटा। एक बेटा टेस्ट फिर से टेस्ट थोड़ा सा प्री कंटिन्यू लेंगे अब। 7.1 टू 7.4 एग्जांपल्स एंड क्वेश्चंस। अभी बेटे 2 दिन आपके डाउट्स भी लेंगे, कल और परसों इसके डाउट भी लेंगे। 7.1 टू 7.4 के 2 दिन लगातार डाउट लेंगे ऑन फ्राइडे, 2 दिन छोड़कर। और कल डाउट्स लिए जाएंगे, डाउट्स टुमारो। अभी 7.9 का 12 क्वेश्चन देखिए बेटा। Question is 0 to pi by 2. देखिए बेटा कैसे करेंगे इसको। लिमिट्स को भूल जाओ, cos स्क्वायर x है, पावर को रिमूव करना है। एक ट्रिक पहले बताई जा चुकी है कि अगर इवन पावर हो तो बेटा साइन स्क्वायर को तो हम लिखते हैं 1 माइनस cos डबल बाय 2 और cos स्क्वायर को लिखते हैं 1 प्लस cos डबल बाय 2। वही लगाएंगे तो आई इंटीग्रल क्या होगा?
0 to π/2 तो ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे ढंग से आपको आना चाहिए। देखिए आना चाहिए था ये। देखिए आपको कोई डाउट है तो बेटा पूछना है। जिसको और ज्यादा डाउट है इकट्ठे कीजिए और चाहे घर के लिए टाइम लीजिए आप हमसे, जब घर आना चाहें, या वैसे पूछिए, आप फोन करके पूछिए, कभी भी पूछिए, आप मैसेज डालिए, थोड़े टाइम के बाद हम खुद ही आपको कर लेंगे। अब क्या होगा फर्दर? 1/2 तो बाहर, 1 का x cos 2x का sin 2x/2। x की जगह π/2, जहां भी x है बेटा, π/2 प्लस x की जगह π/2 sin π/2, x की जगह 0, sin 180 की वैल्यू क्या होती है बेटा? और +1 क्लास का रिजल्ट है, sin थीटा अगर 0 होता था तो थीटा n पाई होता था। therefore sin n पाई 0 होता है, n चाहे कुछ भी हो, 1 हो 0 हो, तो sin पाई भी 0 होता है। तो बस ये तो 0 हो गया बेटा, तो π/4 आंसर आ गया। सेकेंड मेथड, जो कि इससे भी आसान है, 7.11 के बाद अपने आप हो जाएगा। 7.11 के फर्स्ट 4 क्वेश्चन, उन सब का आंसर π/4 ही है। आप आ जाओ जी, कुर्सी ले आओ, इधर ले आओ, चेक करना सही। कोई डाउट है तो पूछिए बेटा। 12th क्वेश्चन में किसी स्टेप पर डाउट है तो स्टेप नंबर पूछिए आप। तो ये आसान था बेटा, लिमिट्स को भूल जाओ, पहले सिंपल इंटीग्रेट करो और फिर लिमिट्स ऑपरेट कर दो, बस। 19th देखिए बेटा, 19, 16, फिर 19, 16th नंबर। रब करना बेटा इसको। सर टेस्ट का सिलेबस क्या है? ये सिलेबस बेटा ये रखेंगे, थोड़ी सी फिर बेटा आप रिवीजन कर लेंगे। 7.1 to 7.4 सर ये एग्जाम्पल्स एंड 7.11 क्या क्वेश्चन, था? पहली 4 एक्सरसाइजेज है सर बेटा। 7.11 क्या था? 7.11 क्या था? हाँ रख दिया था बेटे, पर फिर से लेते हैं, रिवीजन हो जाएगी, फिर इसके बाद वाली एक्सरसाइज ले लेंगे। सर 7.10 क्या था? आपने क्वेश्चंस लिख रखे थे 1 2 4, ये क्या इसके थे? डाउट्स कर लेंगे, डाउट्स। अच्छा ठीक है। कोई नहीं बेटे, ले लेंगे सोनू बेटे। सिक्सटीन्थ नंबर देखें।
सॉरी 18। ये देखिए बेटा क्वेश्चन, ये पहले बताई जा चुकी है बेटा। इसके फैक्टर्स करेंगे x + 1 x + 3 बनेगा, तो ये पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन होगा। पार्शियल फ्रैक्शन ट्रिक बताई जा चुकी है। अगर ऊपर हाईएस्ट पावर सेम है तो पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करते हैं, पीएफ कैसे होती है अगर पावर है तो कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर x इन न्यूमरेटर, coefficient of highest power of x in numerator, coefficient of high power of x in denominator, x की हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में प्लस p है, यानी क्या होगा ये, हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट 5, नीचे प्रोडक्ट लेंगे तो 4 टर्म्स बनेगी, इन 4 टर्म्स लिखने की जरूरत नहीं है हमें, 4 टर्म्स बनेगी, लेकिन लिखने x को दोनों साथ 1 को दोनों के साथ, लेकिन x² जो बनेगा उसका कोएफिशिएंट 1 होगा, प्लस a/x+1 b/x। वैसे डिवाइड करके vf से भी हो सकता था, लेकिन अगर f का क्वेश्चन है तो pf से करना चाहिए था, पार्शियल फ्रैक्शन है। हाँ, अगर इसके फैक्टर ना हो सके, जैसे बेटा x² + 1 है, इसके तो फैक्टर नहीं हो सकते, x² - 1 के फैक्टर हो सकते हैं, तो फैक्टर और फैक्टर चेक करने की क्या है, d निकालो, b² - 4ac पॉजिटिव और प्रोफैक्टर, इसका d है b² - 4ac, पॉजिटिव भी और प्रोफैक्टर भी, तो फैक्टर। और ना माइंड में तो दूसरे कैसे भी हो जाएंगे, नोट्स में हो सकता है 9 तरीके से किया हो, फिर इसके फैक्टर समझ पड़ता है। अब 5x ये देखिए बेटा, कोई कंफ्यूजन? अब क्या होगा, x को हर एक फर्क को 0 रखो, इसको 0 रखेंगे तो x क्या -1, तो एक आंसर आएगा, इसको रखेंगे तो x क्या आएगा -3, बी का आंसर। तो बेटा x को -1, इसमें -1 रखने पर ये तो 5 आ गया, -1 रखने पे 0 आया, -1 रखने पर -5, -1 रखने पे ये 2 है, -1 रखने पे 0, देयरफॉर ये क्या आ गया हमारे पास 5/2। x को -1, x को क्या रखेंगे -3, जहां भी x 9 5 45 0 0 -3 रख रहे हैं तो b का आंसर क्या आ गया हमारे पास -45/2। -45/2 तो
बस ए का आंसर तो 5/2 और बी का आंसर -45/2। फर्स्ट, ये सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर। डाउट पूछिए नंबर यहाँ तक, कोई डाउट है तो इंटीग्रल क्या बनेगा फ्रॉम सेट। फ्रॉम सेट इंटीग्रल क्या बनेगा? I equal to 1 to 2 क्या आएगा? 5 plus 5/2 x plus 1 minus 45/2 x plus 3 dx। तो इंटीग्रल बहुत इजीली 5 का इंटीग्रल 5x, इसका इंटीग्रल 5/2 तो कांस्टेंट 1 ओवर x log x plus 1 minus 45/2 log x plus 3 और लिमिट्स 1 to 2। अब क्या आएगा? x को 2 पुट करें, 10 plus 5/2 log 3 x को 2 पुट करें, 45/2 log 5 माइनस x1 पुट करें, 5 5/2 log 2 45/2 log 4 नंबर पूछना बेटा आपको, स्टेप में पूछिए आप। बस आंसर दोनों ब्रैकेट की पहली टर्म को करेक्ट करें, पहली टर्म को, दोनों ब्रैकेट्स की फर्स्ट को करेक्ट करें तो 10 - 5 को 5 दें, दूसरी को करेक्ट करें 5/2 तो कॉमन log m plus log n माइनस log को log m/n कहते हैं। फर्स्ट को इकट्ठा, सेकंड टर्म को इकट्ठा, 45/2 तो कॉमन तो log 5 माइनस log 4 को log 5/4 कहते हैं। ये आंसर। स्टेप्स पूछिए या कोई और चीज आप इसमें सजेशन चाहते हैं तो वो बताएं आप। आराम से कीजिए और डाउट पूछिए बेटा। आंसर बेटा, नंबर बोलिए बेटा, कोई डाउट है तो आपको बताया गया था ये आपकी पीछे एक्सरसाइजेज की रिवीजन है। पीछे एक्सरसाइजेज की पार्शियल फ्रैक्शन कह सकते हैं, ऊपर नीचे पावर सेम है तो कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x इन न्यूटन तो 5/1 इस ढंग से, और पार्शियल फ्रैक्शन x + 1 के रिस्पेक्ट में ax + 1, दूसरे के रिस्पेक्ट में x + 3 ये लिख दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई, x को -1 तो ये आएगा, x को -3 तो भी आएगा, वो लिख दिया। फर्स्ट 4 स्टेप्स में कोई डाउट? नंबर फर्दर देखिए बेटा, फर्दर
1 to 2 यही एक्सप्रेशन रख दी 5/2 x plus 1 45/2 x 3 लिमिट्स टू 2 तो x को 2 पुट किया जहां x है 3 जगह x था x को पुट किया जहां भी x है बस 10 minus 5 5/2 log 3/2 45/2 log 5/2 आंसर स्टेप्स पूछना पड़ेगा बेटा कोई डाउट है तो नंबर बोलिए तो केवल सिंपलीफिकेशन ट्रिक है कोई नया फार्मूला बता रहे बेटे पिछली एक्सरसाइज की रिवीजन है खैर आपको पूछना है कोई डाउट है तो नेक्स्ट करवा रहे फिर बेटा 19 19 नंबर देखें रफ कर रहिए और 19 बेटा ये है 0 to 2x 6x3 divided by x square plus 4 इसके फैक्टर नहीं हो सकता x square minus 4 होता है तो फैक्टर हो सकता है अब नहीं हो पा रहे लीनियर विद मैट्रिक बी मैट्रिक नहीं लग पा रही क्योंकि ऊपर से x plus 3 है तो अलग अलग कर बस दो क्वेश्चंस के बेटा 2 क्वेश्चंस तो I equal to I1 plus I2 आंसर बस I1 और I2 की वैल्यू दो तो I1 क्या होगा बेटा 0 to इसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है बेटा 2 बार 3 बार निकाल लो तो बेटा फिर देखिए इसका एक तरीका तो ये है x square plus 4 को आप t पुट सेकेंड मेथड है बेटा डायरेक्ट f dash x और fx तो I1 क्या बनेगा log of x square plus 4 and limits 0 to 3 तो बाहर है x पहले 2 पुट करें तो 3 पुट करेंगे तो log 8 x को 2 फिर x को 0 log m माइनस log को क्या कहेंगे तो इसका आंसर तो 3 log 2 होगा पहला तरीका दूसरा तरीका नंबर बोल रहे हैं आप करिए नोट सेकंड पार्ट देखिए इसका I2 कैसे निकालेंगे I2
बीएफपी ट्रिक देखते हैं सुजाना 1/4 है, तो क्या आंसर 1/a टेंजेंट इनवर्स x बाई 3/2 को बाहर रख लो, लिमिट्स तो x पे ऑपरेट हो रही है, तो 0 to x पहले 2 फिर 0, तो आएगा 3/2 टेंजेंट इनवर्स 2/2 1 से सीधा टेंजेंट इनवर्स 0, इसको टेंजेंट 45 कहेंगे, इसको टेंजेंट 0 कहेंगे। तो 3/2 2/4 -0 3/8 और फिफ्थ स्टेप्स पूछे आपको, कोई डाउट है आपको नंबर बोलना है बेटा, इसका आंसर है 3/8। कोई डाउट है आपको स्टेप्स पूछने पड़ेंगे बेटा 1 to 9 में कोई स्टेप। एक से 9 तक कोई स्टेप पूछना है तो स्टेप नंबर बोले आप। वन 9 में कोई स्टेप पूछना है तो नंबर बोला। सेवन पॉइंट में देखिए बेटा, फिर 7.9 का और कोई डाउट रह गया तो बोले आप। 7.9 में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए आप। ठीक है बेटा, गुड। 7.10 देखिए बेटा, उसमें ऑप्शन नंबर 2 डाउट है, क्वेश्चन नंबर 2। एक बार फिर से ज्वाइन करें।